Hello students, welcome to Prof Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to discuss Class B addressing in computer networks. In the previous video we have already discussed about Class A addressing. If you want to know about it, you can watch the video. I will give the video link in the description box, so you can go ahead with that. Let's start with Class B addressing. But before that, you must know that an IP address is 32-bit long. ठीक है, it consists of 32 bits. 32 bits in the sense in the 0 and 1 form, and we have 4 octets in that 32 bits long. Because it is 32 bits, and we have 4 octets for this. If we convert it, if we have 32-bit address, means we have some address like this of 8-bit, then we have dot, then we have some 8-bit another address. इस तरह से हमारे एड्रेसेस होंगे. ये जो 32 बिट्स हैं, मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 ऑक्टेट्स में. कुछ भी हो सकते हैं 4 बिट्स, वो कुछ भी हो सकते हैं 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में. ये डेसिमल नोटेड जो आपकी है, ये डॉटेड नोटेशन है, डेसिमल डॉटेड नोटेशन इसको बोलते हैं, जिसमें हम हर 8 बिट के बाद एक डॉट लगा देते हैं. ठीक है, ये होता है डेसिमल डॉटेड नोटेशन. बाइनरी में अगर हम लिखते हैं, अगर हम उसी को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो भी हम हर एक उसके बाद नंबर के बाद इस तरह से डॉट लगा देते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे बिट ज़ीरो हैं, कि तभी वो ज़ीरो आएगा. ये भी बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1 होना चाहिए. बाकी के 8 बिट्स आप उस हिसाब से अरेंज करेंगे. कन्वर्जन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं. सो इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट. सो सिंपल है. अगर 101 है, अगर हमें उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास नंबर है. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है. ये 5 का इक्वलेंट होता है. कैसे होता है 5 के इक्वलेंट? हम राइट मोस्ट बिट से लेफ्ट मोस्ट बिट्स की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जो नंबर है उसको लिख के 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके उसमें प्लस करते जाएंगे. 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर ये लास्ट वाला 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 2. तो ये तो किसी से भी करो, 0 से मतलब 0 ही आएगा. इंटू करोगे तो ये 2 टू द पावर 1 इंटू 1 है तो वो 2 हो जाएगा. प्लस 0 प्लस किसी की भी पावर 0, दैट मीन्स 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा. तो ये टोटल आपका आ जाएगा, 2 टू द पावर यहाँ पे 2 था, तभी यहाँ 4 आएगा, और ये 5, क्योंकि 0 1 2 3 इस तरह से हम इंक्रीज़ करेंगे. तो ये कन्वर्जन इस तरह से करते हैं. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और आप इजीली किसी भी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये दैट यू शुड नो अबाउट इट. सो लेट्स डू विद द क्लास बी कंसेप्ट. अब क्लास बी में कंसेप्ट होता है प्रायोरिटी बिट कंसेप्ट. अगर हमारे पास कोई भी 32 बिट का एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि ये है, ठीक है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, अगर उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 0 है, दैट मीन्स वो क्लास ए का एड्रेस है. अगर ये 0 की जगह 2 बिट्स हमारी 1 0 होती, यहाँ पे 1 होता और ये 0 होता, 1 0 होगा, दैट मीन्स वो क्लास बी का है. फिर बाद में चाहे कुछ भी हो, दैट डजेंट मैटर. ओके, लेफ्ट मोस्ट बिट देखेंगे जो प्रायोरिटी बिट्स कहलाती हैं, उसको हम देखेंगे क्लास बी के लिए 1 0, क्लास ए के लिए 0 होती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी क्लास बी की रेंज कितनी होती है. अब क्लास ए की रेंज मैंने आपको बताई थी, जस्ट अ मिनट. क्लास ए की जो रेंज है वो मैंने आपको बताई थी. क्लास ए की जो रेंज होती है हमारी, वो कितनी होती है हमारे पास, 0 से लेकर 127 तक. उसी तरीके से क्लास बी की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास 128 से लेकर 191 तक. तो ये सारे एड्रेसेस हमारे पास इस रेंज में अगर हैं तो वो आ जाते हैं. अब इस रेंज की ज़रूरत क्या पड़ी, हम तो बाइनरी बिट देख कर ही बता रहे हैं. सपोज़ बाइनरी में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, कई बार ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि बाइनरी में नहीं दिया हुआ, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में ही कोई एड्रेस दिया हुआ है. सपोज़ ये दिया हुआ है हमारे पास 132.27.0.1.
तो ये फर्स्ट ऑक्टेट को हम देखेंगे, किसी भी क्लास को जानने के लिए हम फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे। 132 है, यानी कि ये 128 से 191 के बीच में, दैट मीन्स ये क्लास बी का एड्रेस है। ठीक है, ये हमें बता देगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया हुआ है 92.2.3.7, ये 92 है, ये क्लास ए की रेंज में आता है, तो ये क्लास ए का एड्रेस है। तो ये हमारे को पता चल जाता है फर्स्ट ऑक्टेट को देख के। किसी भी क्लास को जानने के लिए हम फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास हमें पता हो, ताकि हम आगे और ऑपरेशंस उस पर कर पाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सब नेटिंग होता है, नेटवर्क कितने हैं, नेटवर्क आईडी क्या है, वो सब निकालने के लिए हम क्लास हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑक्टेट में, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दिया, फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करते हैं रेंज के हिसाब से। ये रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, इतनी है। क्लास सी की भी होती है 192 से लेकर 223 तक। इस तरह से अलग अलग क्लासेस की 5 क्लासेस हैं जो मैंने आपको बताया था। हर क्लास की अलग एक रेंज होती है, ठीक है ना। और क्लास ए की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि रेंज हम किस तरह से निकालते हैं। सो प्लीज़ उस लिंक को चेक करो जो डिस्क्रिप्शन में है क्लास ए की, एंड प्लीज़ गो थ्रू दैट। ओके, अब क्लास बी के जो एड्रेसेस हैं वो 128.0.0.0 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, 191.225.225.225 यहाँ तक हो सकते हैं। 225 क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से, जैसे हम सारे ज़ीरो कर देते हैं, उसका मतलब ज़ीरो होता है, सारी 8 बिट। इसी तरह से आप सारे 8 अगर 1 कर दोगे तो वो 225 आ जाएगा, अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में उस बाइनरी को कन्वर्ट करोगे तो इसीलिए ये 255 होता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये भी हमने क्लास ए में भी डिस्कस किया था, पर हम फिर से कर रहे हैं। वो क्या होता है, एक नेटवर्क में और एक होस्ट का 2 पोर्शंस होते हैं, नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। जो क्लास बी की अगर हम बात करें तो जो 2 ऑक्टेट होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क बिट्स को। जो शुरू के 2 ऑक्टेट होते हैं, लेफ्ट साइड से अगर आप देखो, ये हमारे पास होते हैं नेटवर्क बिट्स, और जो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स होते हैं ये हमारे होस्ट के लिए होते हैं। तो कितनी रेंज होगी, इसमें 8 होते हैं, प्लस इसमें भी 8 होते हैं, 8 बिट्स होती है ना। तो टोटल कितनी बिट्स हो गई नेटवर्क आईडी के लिए, 16 बिट्स हो गई नेटवर्क के लिए। इसी तरह होस्ट के लिए भी 8 + 8 कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए। अब क्वेश्चन आता है, कोई आपको दिया हुआ है कि क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए हमारे पास होस्ट नेटवर्क बिट्स हैं 16, तो 2 टू द पावर 16 करेंगे हम। लेकिन हमारे पास 2 बिट्स कम होती हैं इसमें। 2 टू द पावर 16 तो हैं, लेकिन 2 बिट्स कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि वो नेटवर्क की प्रायोरिटी के लिए चली जाती है ना। 10 मैंने बताया, तो 2 बिट्स को हम कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 14। ठीक है, तो इतनी बिट्स होती हैं, यानी कि हम इतने नेटवर्क्स बना सकते हैं। 2 टू द पावर 14 इज 10। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस को हम नेटवर्क अपना आईपी दे सकते हैं, नेटवर्क आईपी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अब हर एक नेटवर्क के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे होस्ट होते हैं। तो हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट, टोटल हम कितने होस्ट हो सकते हैं, उसके लिए भी 16 बिट्स हैं हमारी। 2 टू द पावर 16 नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं होंगे। इसमें तो बिट की वजह से नहीं होंगे नेटवर्क पर, होस्ट में 2 कम होते हैं। अब होस्ट में 2 टू द पावर 16 तो 65536 होता है, लेकिन ये 2 कम कर देते हैं। ये भी मैंने क्लास ए की वीडियो में बताया था कि 2 कम क्यों करते हैं, मैं दोबारा बताती हूँ। ये 2 इसीलिए कम करते हैं क्योंकि जो आपका 2 है, एक जो फर्स्ट होता है एड्रेस हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमारे उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है। सपोज हमारे पास जैसे एक एड्रेस है क्लास बी का, कोई भी 192.0.0.0, यहाँ से रेंज शुरू होती है। तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये किसी भी नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए होता है। हम इसको होस्ट को प्रोवाइड नहीं करते। तो ये वाला एड्रेस हम किसी होस्ट को नहीं दे सकते, ये पूरे नेटवर्क के लिए होता है। क्यों होता है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। सेकंड होता है लास्ट एड्रेस। अब लास्ट क्या होगा, 1 हमारे पास रेंज कहाँ से शुरू हो रही थी, ये तो हमने एक 192 एक नेटवर्क आईडी लिया। हर नेटवर्क में फर्स्ट जो होता है
वो होगा। अगर इसकी लास्ट अगर आप देखो 192.255.255.255 होगा इस नेटवर्क का। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये भी मैंने बताया था, उसमें भी ब्रॉडकास्ट मतलब बाहर से कोई पैकेट आया इस नेट पूरे आईपी पूरे होस्ट में, पता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से किसी को कोई मैसेज पास करना है, लेकिन वो चाहता है कि सारे होस्ट पे पहुंच जाए, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे वो भेज देगा ताकि ये सारी नेटवर्क्स पे पहुंच जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि ये ब्रॉडकास्ट है, मतलब सब पे देना है, तो ये सब पे चला जाएगा राउटर की तरफ से। ठीक है ना, अलग अलग एक एक का देने की बजाय हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे देते हैं। इस नेटवर्क पे ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसको दे दो तो सारे आईपी सारे होस्ट पे पहुंच जाएगा उस नेटवर्क के लिए। तो इसीलिए हम 2 नहीं लेते, ये रिजर्व्ड होते हैं, इसीलिए 2 माइनस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे 65534 होस्ट पर नेटवर्क, और टोटल नेटवर्क्स हमारे पास इतने हैं। तो क्लास बी जो होता है वो गुड होता है, एक मॉडरेट क्लासेस होती हैं असाइनमेंट के लिए कि इतने नेटवर्क्स हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सारा इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट मिनिमम हम मतलब ले लेते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ले लेती हैं, तो इसीलिए ये गुड होता है, मॉडरेट यूज़ होता है उसका। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेटवर्क आईडी अगर ये है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा वो कैसा होगा, लास्ट की बिट सारी 1 हो जाएंगी तभी 255 आएगा। जैसे यहाँ पे 172 है, 172 और 16 है, तो इसका इट्स ओके हम ये वाला नेटवर्क एड्रेस है हमारा 00 वाला, और ये दो लास्ट का है ये हमारा क्या है 255.255, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्टेट है हमारे क्लास बी के लिए, तो 172.16.0.0 ये हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया। अब एक और क्वेश्चन है कि नेटवर्क एड्रेस ये दिया हुआ है, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार कि नेटवर्क एड्रेस 132.21.0.0 दिया है। अब फाइंड द क्लासेस, क्लास कौन सी है हम बता देंगे कि 132 है जो उसकी रेंज में आ रहा है, दैट मीन्स क्लास बी है। ठीक है, 128 और 191 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स क्लास बी है। ब्लॉक आईडी यानी कि नेटवर्क आईडी क्या होगा इस ब्लॉक का, वो होगा हमारा 132.21, ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया। .0.0 भी आप कर सकते हैं उसको, जो रेंज जाएगी वो इन दोनों के बीच में जाएगी। फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हम ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट जो 2 हैं क्लास बी के अंदर ये दोनों होते हैं आपके नेटवर्क आईडी नेटवर्क बिट्स, और जो लास्ट के 2 ऑक्टेट्स होते हैं ये होस्ट के लिए होती हैं। ठीक है, तो जो 2 हैं आपकी और .0.0 लगा दोगे तो ये क्या है आपका नेटवर्क आईडी है फर्स्ट वाले का, नेटवर्क का है, माइंड इट ये नेटवर्क का है, रेंज यहाँ से यहाँ तक ज़रूर है पर ये नेटवर्क का एड्रेस है फर्स्ट वाला। ठीक है, 132.21.0.0 ये आपका नेटवर्क का आईडी है, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का आईडी है, और ये जो है उस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सिर्फ उस नेटवर्क का। ठीक है ना। अब एक सबनेट मास्क होता है जो क्लास ए में भी हमने किया था कि सबनेट मास्क होता है, उसको हम क्या से यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। जो क्लास बी है उसमें जैसे हमारे का 2 ऑक्टेट हैं वो हमारी यूज़ होती हैं आपकी नेटवर्क के लिए, तो इसका सबनेट डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.0.0, ये सबनेट मास्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हमारे को जैसे एक ले लेते हैं, कोई भी एक आईडी दिया हुआ है हमारे पास, सपोज 130.20.30.4, ये एड्रेस हमारे पास दिया हुआ है आईपी एड्रेस। अब हमें फर्स्ट ऑक्टेट से पता चल रहा है क्लास बी का है, नो प्रॉब्लम, हमने देख लिया क्लास बी का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, यहाँ ये हमारे पास नेटवर्क आईडी, उसके लिए हम 2 देखेंगे, हमारे पास मेरे को पता है 2⁴ टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स क्लास बी में बनते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, अब यह आता है कि नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे, तो क्लास बी है ये तो हमें फर्स्ट से ही पता चल गया था। ठीक है ना, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास बी है तभी हमें, क्योंकि हर क्लास का सबनेट मास्क जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसका क्या होगा 255.255.0.0, ये तो हो गया सबनेट मास्क। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन आता है कि इस एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या होगा। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एड्रेस हमें दिया हुआ है और सबनेट मास्क जो है, मास्क है ये सबनेट मास्क है, उसके साथ एंड ऑपरेशन करते हैं।
एंड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन करते हैं हम। तो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो इस पूरे हर एक ऑक्टेट को, और इसको भी, और फिर एंड ऑपरेशन करो, ठीक है ना। या फिर एक तरीका होता है कि अगर हमको एक शॉर्टकट है कि 255 यानी कि ऑल वन है, तो ऑल वन के साथ सारे के सारे जब वन है उसके साथ जब आप बिटवाइज और एंड ऑपरेशन करोगे तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, जैसे 130 दोबारा आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और जहाँ ज़ीरो है एंड ऑपरेशन में वहाँ ज़ीरो ही ज़ीरो आ जाता है। तो नेटवर्क आईडी ये हो जाएगा 130.20.0.0, ये उसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है, नहीं तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके कर लो तब भी यही आंसर आएगा आपका सिंपल, क्योंकि एंड ऑपरेशन में जहाँ पे 255 है मतलब सारे के सारे वन है, तो वही नंबर दोबारा आ जाता है, राइट। नहीं तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो, वो भी मैंने क्लास ए में एक एग्जाम्पल लेके भी बताया, तो आप कर सकते हैं वैसे भी उस तरीके से भी, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा नेटवर्क आईडी आ गया, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आता है कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, नेट हो, JRF आपका, UGC नेट आपका हो गया, गेट हो गया, या कोई भी PGT TGT के एग्ज़ाम्स में ये आ सकता है, या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं उसका नेटवर्क आईडी। टोटल नंबर ऑफ़ वो हमने देख ही लिए कि कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास होस्ट, और वो हमने ऑलरेडी देख लिए कि 2 to the power 14 हमारे नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स होते हैं। कोई एड्रेस दिया उसके टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स वो पूछेगा, तो उसके लिए पहले क्लास पता करेंगे हम फर्स्ट ऑक्टेट से, ठीक है ना। उसके बाद वो नंबर ऑफ़ होस्ट पूछेगा, तो उसके लिए भी हमें पता है कि क्लास बी का है तो नंबर ऑफ़ होस्ट इतने हो जाएंगे। अगर नेटवर्क आईडी पूछता है तो हम सबनेट मास्क का क्लास बी पता है तो भी हम सबनेट मास्क निकाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पता होगा, और उसके बाद हम उसका एंड ऑपरेशन करके नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं। सो सिंपल, तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्लास सी को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो with these handles. Thank you very, very much.